तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर है वो काफ़ी शानदार लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर पर और बता दें आपको कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज, और जो आपका चैप्टर था वो त्रिभुज था, और जो आपका एक्सरसाइज था 6.1। जो 6.1 है उसमें आपको त्रिभुज केवल नाम है चैप्टर का, बट उसमें जो भी काम है आगे, जो भी काम है प्रोसेस होगी वो आपका समरूप और एक्सरसाइज की बात है। एक्सरसाइज 6.1 में समरूप और आपके सर्वांगसम के बारे में बात किया गया है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपसे कल वाले के बारे में कुछ रिवीजन कराना चाहता हूँ। जैसे आपसे पूछे कि ये आपके सामने ये रख दें, इसका केंद्र आपका वृत्त है, इसका त्रिज्या जो है आपका 2 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या आपका 4 सेंटीमीटर है। इसमें अगर आपको ऑप्शन दे दें कि ये समरूप है या सर्वांगसम है, आपसे पूरे समरूप है कि सर्वांगसम है, तो आप इसमें क्या आंसर देंगे, क्या देंगे आप लोग आंसर। तो बोलेंगे कि यह क्या समरूप है, क्योंकि दिखने में एक जैसा है। दिखने में तो ये क्या है, दोनों वृत्त ही है, बस इसमें जो त्रिज्याएं हैं अलग अलग हैं। और आपसे बताए थे कि सम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब होगा आपका बराबर, ठीक। अब प्लस रूप माने होता है चेहरा। चेहरा एक ही जैसा माने चेहरा बराबर हो, लेकिन उसमें जो आप क्या कर सकते हो, त्रिज्या जो है छोटी बड़ी हो सकती है, तो आपका होगा समरूप। और यहाँ पर सर्वांगसम का मतलब क्या निकल के आता है, सर्व माने सभी प्लस सर्वांग माने अंग, धन सम माने टोटल अंग हो, जो भी पार्ट होना चाहिए, एक एक पॉइंट आपको सही सही होना चाहिए। इसका मतलब एक ही जैसा। सर्वांगसम का मतलब समझिए कभी भी एक ही जैसा। जैसे कभी जुड़वा बच्चे होते हैं तो एक ही जैसे दिखते हैं, तो हम एक ही जैसा होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम। साइज, शकल वकल सब एक ही जैसा मिले, चाहे कलर वलर सब एक जैसा मिले, तो आपका होगा सर्वांगसम माने सभी अंग से समान। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता हो गया होगा कि समरूप क्या होता है, कौन सा समरूप होगा और कौन सा आपका चित्र जो होगा सर्वांगसम होगा। और चलते हम लोग अगले लेक्चर में चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, जैसे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में आप दोनों को एक एक उदाहरण दीजिए। आप दोनों को एक एक उदाहरण दीजिए। नीचे जो क्वेश्चन दिया है बोल रहा है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित के, एक मिनट रुकिए क्वेश्चन ले लें हम। क्वेश्चन में लिख दे, वहाँ छोड़ दिया था। देखिए, निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न एक उदाहरण दीजिए। मैंने अलग अलग आपको उदाहरण देना है। और जो आपका पहला क्वेश्चन है वह समरूप आकृतियाँ। मैंने आपको समरूप आकृतियाँ के बारे में बताना है। क्या है आपका समरूप आकृतियाँ। इसमें जो पहला है आपका है समरूप आकृतियाँ। इसके बारे में एक उदाहरण आपको देना है। तो क्या करेंगे आपको एक बार नहीं लगेगा, कल पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में अभी बताया तुरंत। तो आप चाहेंगे तो क्या करेंगे कि एक यहाँ पर त्रिभुज ले सकते हैं, ठीक। ये आप एक त्रिभुज लिए और क्या कर सकते हैं, एक मिनट, ये आपका एक त्रिभुज है, इसका नाम ए दे देंगे, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। इसको मानेंगे 1 सेंटीमीटर, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर और ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। आपको एग्जाम्पल देना है और फिर से एक और त्रिभुज लेंगे, एग्जाम्पल ही देना है, समरूप आकृतियाँ बनाना है। ये आपका दे देते हैं P, ये आपका हो जाएगा Q, ये आपका हो जाएगा R। इसका जो है आप इसको बढ़ा दीजिए, 2 सेंटीमीटर कर दीजिए। ये आपका जो आपका इसका भी 2 सेंटीमीटर और इसका भी आपका जो है 2 सेंटीमीटर कर दीजिए। बस इसमें क्या करना है कि जो आपका ये आपका जो त्रिभुज है, तो इसमें 3 जो आकृति है, तो जो 3 आकृति है, आकृति को क्या करेंगे हम लोग, 3 भुजाओं से जो आपका 3 ये जो भुजा है 1 2 3, इसमें 3 भुजाएं जो है 1 सेंटीमीटर का है, तो इसमें क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर कर देंगे। तो क्या होगा, देखने में तो त्रिभुज है, बट इसमें क्या है, एक आकृति क्या है कि छोटा बड़ा है, जो उसके त्रिज्याएँ हैं, इसके जो भुजाएं जो है बड़ा छोटा है।
तो ये आपके यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि ये क्या है, समरूप है। तो आप ऐसे ही दे सकते हैं। आप चाहेंगे तो एक और दे सकते हैं, वृत्त वाला भी दे सकते हैं। यहाँ पर लेंगे और एक ये बड़ा वृत्त लेंगे, इसका जो त्रिज्या कर देंगे, इसका 1 सेंटीमीटर कर देंगे और इसका त्रिज्या जो कर देंगे आप 2 सेंटीमीटर। तो भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ये भी आपका एक उदाहरण हो गया, समरूप आकृतियाँ बन गई। तो वैसे ही करना था आप, ये आपके सामने रहा क्वेश्चन। अब अगला बोल रहा है कि अगला आपका जो सामने क्वेश्चन है, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन करा था, दूसरा क्वेश्चन कि ऐसे आकृतियाँ बनाए जो समरूप नहीं है। अब बोला कि वैसे आकृतियाँ बनाए जो समरूप नहीं है। अब समरूप का मतलब क्या हो कि आप छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन सेम सेम होना चाहिए, मैंने देखने में एक जैसा लगे लेकिन छोटा बड़ा हो। और बोला कि ये आपका समरूप है लेकिन समरूप नहीं हो, तो समरूप नहीं हो तो क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पर समरूप आकृतियाँ नहीं हो। दूसरा क्वेश्चन है नहीं हो, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए बोला कि ऐसे आकृतियाँ बनाए जो समरूप नहीं है, तो यहाँ पर त्रिभुज बनाया है, तो यहाँ पर बना दीजिए क्या, समरूप दिखाने के लिए आपसे बोले थे कम से कम आपको 2 आपके पास आकृति होना चाहिए। पिछले लेक्चर में जब स्टार्ट किया तभी बता दिए थे कि समरूप होने के लिए अगर मान लीजिए सब मैंने बराबर होता है, बराबर करने के लिए आपको कम से कम 2 आदमी के बीच होना चाहिए ना, कि तभी तो तुलना करेंगे कि बराबर है कि छोटा है कि बड़ा है। तो देखिए यहाँ पहला आकृति है आपका, ये दूसरा आकृति, इसका नाम देते हैं हम क्या, PQRS। तो इसका नाम PQRS दे दिए, ये आपका हो गया। इसका भी 1 सेंटीमीटर, इसका भी 1 सेंटीमीटर, इसका भी 1 सेंटीमीटर, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक ले लिए। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका त्रिभुज है, ये आपका क्या है, वर्ग है, तो क्या समरूप होंगे, कभी नहीं होंगे। तो ऐसे ही आपका एग्जाम्पल लेना था। जैसे अगर एक आप और लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वृत्त बना लीजिए और यहाँ पर आप बना लीजिए क्या, आयत बना लीजिए। तो आप इसका त्रिज्या आप अगर 1 सेंटीमीटर करना चाहते हैं तो इसका आपका आर है, इसका नाम दे देते हैं PQRS। और इसमें आप देना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि ये वृत्त है, ये क्या है, आयत है। तो ये आप क्या कहेंगे कि ये समरूप आकृतियाँ नहीं है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है, काफ़ी इजी है। जो आपका पहला एक्सरसाइज जो है 6.1, जो आपका वृत्त, जो आपका त्रिभुज में पहला जो एक्सरसाइज 6.1 है, काफ़ी इजी है। बस इसमें समझना है, बढ़िया समझना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, ये इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ पर समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो चलिए उस क्वेश्चन करने से पहले हम आपको सिंपल एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन के बारे में हम पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या वो चीज़ होगा कि नहीं होगा। तो आपको मैंने ले लिया यहाँ पर मैं ले लिया एक त्रिभुज, ठीक, और यहाँ पर मैं ले लिया फिर से एक ये भी त्रिभुज ले लिया, क्योंकि जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो ये भी 3 भुजा से घिरी है, ये भी 3 भुजा से घिरी बंद आकृति है, त्रिभुज बोलेंगे, दोनों त्रिभुज है। इसका नाम दे दिए हम क्या, चलिए इसका नाम हम दे दिए, 1 मिनट की, हम आपसे एक और चीज़ करना चाहते हैं। इसका क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक चीज़ आपको और क्लियर करना है ना, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ई हो गया, ये आपका एफ हो गया। चलिए तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपका 1 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है, और ये आपका क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, और ये भी मान लीजिए भाई 2 सेंटीमीटर, ठीक, मान लीजिए, ठीक, क्या बड़ा है लेकिन 2 सेंटीमीटर आप लेकर चलिए, ठीक। यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि अब अगर आपसे पूछे कि ये आप क्या है, समरूप है कि नहीं, आपसे पूछे कि समरूप है कि नहीं, तो आप लोग क्या कमेंट्स करेंगे। तो आप तो बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज है, और यहाँ पर देखेंगे तो आकृति लगभग एक ही जैसा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका जो भुजाएं जो है इसका 1 सेंटीमीटर है, तो इस मिलाते हैं ना, जैसे जो त्रिभुज है तो कंपेयर करते हैं कि दोनों की जो है अनुपात देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, तो इसका दुगुना है तो ये भी सही है। यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, इसका दुगुना कर दिया तो ये भी चलेगा। यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, इसका दुगुना हो गया तो चलेगा। तो ये यहाँ तो सही हो गया। तो ये आपको यहाँ दिख रहा है समरूप है, और देखने में एक जैसा लग रहा है, तो ये भी आपको लग रहा है समरूप है। बट यहाँ पर देखना क्या है कि एंगल देखेंगे, एंगल भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर एंगल देख रहे हैं तो ये आपका बन रहा है कितना, 90 सेंटीमीटर, 90 डिग्री, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पर लगभग शायद बन सकता है कितना, तो इसको मान लीजिए
आप 45 और इसको भी मान लीजिए 45, ठीक। तो अभी 90 और 45, 45 या 45 45 होगा आपका 90 और 90 180। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, याद रखिएगा, ये तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। और एक और बात बता दें कि किसी दो त्रिभुज के अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो गए तो तीसरा भुजा 100% बराबर होगा। मैंने जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज आपको है और उस दोनों त्रिभुज के कोई दो त्रिभुज के अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी क्या हम बता रहे हैं, जैसे ये आपका 60 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 60 सेंटीमीटर, ये आपका 70 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 70 सेंटीमीटर है। तो ये जो त्रिभुज होंगे ना, इसका अगर वैल्यू नहीं तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। याद रखिएगा। याद क्या है कि किसी दो त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एंगल की बात करें, दो कोण आपस में बराबर है तो उस त्रिभुज के अगला जो कोण होगा वो भी आपको तीसरा कोण आपस में बराबर होंगे। ये तो एंगल है ना। तो किसी दो त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर है तो उस दोनों त्रिभुज के तीसरा कोण आपस में बराबर होंगे। याद रखिएगा, उसको हम प्रूफ कराएंगे। तो यहाँ पे जानते हैं 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 90 है, ये आपका 45, ये भी 45, 180 डिग्री के बराबर हो गया। बट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल आपका ऐसे बनता है, ठीक। यहाँ पर ये आपका 90, लेकिन ये देख रहे हैं कि बाहर की तरफ निकला है, तो ये आपका कम से कम 105 डिग्री से कम नहीं होगा। और जब 105 ये डिग्री होगा तो ये आपका कितना हो सकता है, ये आपका हो सकता है 30। और अब इस हिसाब से अगर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 135 होगा, 135 अब 45 कितना होगा, 180 हो जाएगा ना। हाँ 180 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल है इसका 90 है तो इसका 105 हो गया, इसका 45 है, इसका 45 है, इसका यहाँ पर 45 है, तो इसका यहाँ पर 30 है। तो देख रहे हैं तो ये आपका एंगल नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिलेगा तो यहाँ पर ये आप समरूपता का निरूपित नहीं करेगा। तो अगला जो क्वेश्चन है यही है, अगला क्वेश्चन है यही है कि आपको दे दिया है एक चतुर्भुज दिया है। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपको दो चतुर्भुज दिया है और पूछा है कि बताइए कि जो ये आपस में समरूप है कि नहीं। और जो चतुर्भुज है आपको ऐसे दिया है, डायरेक्ट हम को फिगर ही बनाते हैं, ठीक। ये आपका ए बी सी डी, अपना सब नाम दे रहे हैं, नाम क्या पता उसमें कैसा है। और यहाँ पर एक फिर से ये भी एक चतुर्भुज ले लिए। चतुर्भुज किसे कहते हैं, जो चार भुजाओं से घिरी हो, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, बंद आकृति को। और ये आपका पी क्यू आर एस, ठीक। और यहाँ पे जो है आपका 1 सेंटीमीटर है, ये भी आपका क्या है 1 सेंटीमीटर है, ये भी आपका क्या है 1 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो उसमें क्या किया है कि इसमें यहाँ पर 1.5 दिया है, शायद 1.5 सेंटीमीटर, और इसको भी आप 1.5 सेंटीमीटर, ये भी आपका क्या है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और इसको कर दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो आप चलेंगे अभी से जस्ट पीछे बताए थे कि कैसे हमको करना है, कैसे हमको पहचाना है कि कोई भी आकृति जो है समरूप है कि नहीं। तो क्या बताए थे, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये भी चार भुजा से गिरी हुई, ये भी चार भुजा से गिरा है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक लगभग एक जैसा है। लेकिन वहाँ पर भी दिख रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है, तो आप डायरेक्ट आपको दिमाग जा रहा होगा कि गड़बड़ हो रहा है, कारण तो बन रहा है, कहाँ बन रहा है, एंगल की बात पर। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो इसका ए बी भुजा, ए बी आपका जो इसका जो भुजा है वो पी क्यू के दोगुना है, तो ये आपका अनुपात निकालेंगे तो ये आपका सही होगा। और इसका सी डी का जब निकालेंगे तो ये आपका आर एस के बराबर होगा, और बी डी का निकालेंगे तो आपका क्यू एस के बराबर होगा, और ए बी का निकालेंगे तो ये पी क्यू के बराबर होगा। जैसे आपको यहाँ पर करेंगे तो ये इसके डायरेक्ट दोगुना है, यहाँ पर ये आपका दोगुना है, 1.5 का दोगुना 3, फिर से 1.5 का दोगुना 3, 1.5 का दोगुना 3। तो जब इसका अनुपात मिलेंगे तो ये तो समरूप यहाँ पर दर्शा रहा है। जब अनुपात मिलेंगे तो सारे भुजा आपस में समरूप हो रहे हैं, क्योंकि कितना आएगा आपका 1/2 आएगा, फिर से ये भी आपका 1/2 आएगा, इसको भी लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे तो 1/2 आएगा, इसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे तो ये भी आपका 1/2 होगा, इसको लेकर चलेंगे और इसको लेकर चलेंगे तो ये भी आपका 1/2 आएगा, और इसको लेकर चलेंगे और इसको लेकर चलेंगे तो ये भी आपका 1/2 आएगा। तो ये तो आपका समरूपता दिखा रहा है, ठीक। और एक और बात कि आप देख रहे हैं कि एक ही जैसा चार भुजा से गिरा ये भी है, चार भुजा से गिरा ये भी बंद है, तो ये भी आपका समरूपता दिखा रहा है तीसरा। लेकिन आपका तीसरा कंडीशन क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल है आपका चतुर्भुज का, ये आपको सब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा आपका, त्रिभुज का कितना होता है 180 होता है, और चतुर्भुज का 360 होगा, 360 होगा। तो 90 90 180 या 90 यहाँ पर 90 ये भी आपका होता है, तो आपका कितना हो जाएगा
180 और यह 90 90 180, और इसको जब ऐड करेंगे तो 360 के बराबर होता है। लेकिन जब यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ये आपका थोड़ा कम बन रहा है। तो अगर इसको 60 होगा तो ये आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। ये आपका 60 हो जाता है तो ये आपका 100 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये आपका 60 हो जाएगा। तो इसका एंगल मिलाकर कितना हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बट जब एंगल की मिलाएंगे तो यहाँ पर जो ए एंगल है पी एंगल के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए एंगल कितना है 100 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। तो ये आपका था तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी व्यक्ति आपसे पूछकर फंसा सकता है, कोई भी टीचर कोई भी स्टूडेंट पूछकर आपको फंसा सकता है कि बताइए कि जो है ये एक दूसरे के आपस में समरूप है कि नहीं। तो बस देखिएगा, एंगल भी मिलाना है आपको, एंगल की भी बात करना है, जो भुजाएं हैं उसका देखना है कि बराबर है कि नहीं, मैंने सभी भुजाएं देखना है कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है कि नहीं, और ए सी जो है पी आर के बराबर है कि नहीं, और सी डी जो है आर एस के बराबर। मैंने ये देखना है ना कि सारे भुजाएं आपस में बराबर होना चाहिए। इसका ये वाला भुजा इसके जितना है, और अगर उसका भी ये भुजा इसके बराबर का हो जाएगा तब जाके हो जाएगा। जैसे 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, तभी जाके होगा। भुजाएं बढ़ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस भुजाएं जब बढ़ जाए छोटा बड़ा होगा तभी तो हम समरूप होगा। तो छोटा बड़ा भुजाएं हो सकती है, ठीक, तो भी आपका। लेकिन एंगल की बात करेंगे तो एंगल आप लोग मिलाते रहेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि एंगल आपको पता ही होगा लगभग। ये तो आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये जानते हैं। अगर इससे कम बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर न्यून कोण बढ़ रहा है, ठीक। और त्रिभुज के बारे में बहुत चीज़ पढ़ना था। आपको त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं उसमें भी और सारे प्रकार होते हैं। आपको न्यून कोण, समकोण, अधिकोण पढ़ना होता है। त्रिभुज के प्रकार में आपको जो भी ये पढ़ना था, बहुत सारी चीज़ पढ़ना था। षष्ठभुज होता है, पंचभुज होता है, चतुर्भुज होता है, तो आयत, वर्ग, ये तो बहुत सारी चीज़ पढ़ना था। ये आपको क्लास 9th में पढ़ना था, और 9th को मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्लास 10 को पढ़ा रहा हूँ। 9th का भी चालू करूँगा। तो ये तो आप तो क्लास 10th में, तो 9 के बारे में सोचा ही मत, क्योंकि आप निकल चुके हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। अब आपका ये जो एक्सरसाइज था 6.1 ये ख़त्म हो गया। अब इसके जस्ट बाद एक आपका आता है परिमेय, और वो जो आपका परिमेय है 6.1, जो पहला परिमेय है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका जो परिमेय है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI है। और ये कहता क्या है कि इसको बोलते हैं हम लोग थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय, इसको बोलते हैं हम लोग थेल्स परिमेय। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसको हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कहता है कि एक त्रिभुज है, कहता क्या है कि एक त्रिभुज है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ABC, और त्रिभुज के BC समांतर एक और रेखा खींचा जाता है, समांतर खींचा जाता है। एक दूसरे का समांतर रेखा किसे कहते हैं, जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटे। तो BC के समांतर एक रेखा खींचे, जिसको हम लोग PQ नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखना है कि जब यहाँ पर निकालेंगे तो BC जो है समांतर है किसका, PQ के। जब BC समांतर PQ होगा, ठीक, जब BC समांतर PQ होगा, तो यहाँ पर सिद्ध यही करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना यही है कि जो AP होगा, AP बटा PB बराबर AQ बटा आपको QC, यही आपको सिद्ध करना है। माने ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, यही आपको सिद्ध करना है, बस यही करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा VVI है, ये आपके बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। और इससे संबंधित एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर देगा, और यहाँ पर ये आपका 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या करेगा कि यहाँ पर ये इसको निकालना है, PB को निकालना है, और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका दे देगा 4 सेंटीमीटर, बोलेगा इसको निकालिए। PQ का बताइए कि जो इससे दो आपका आकृति है, जो आपका त्रिज्या, सॉरी क्या होता है, भुजाएँ हैं, PQ जो भुजा है इसका लंबाई कितना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालना है। थेल्स परिमेय सिद्ध करेंगे, उसके बाद से आपको सारा चीज़ आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए थेल्स परिमेय को जानने के लिए। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।